नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शंकर त्रिपाठी आप सभी का श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए सर्वप्रथम गुरु जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए वंदना करें। ओम श्री दक्षिणामूर्ति गुरुवे नमः। शांतं त्रिनेत्रं विदुकान्ति शुभ्रं संविभ्रतं दोष्कशुभैश्चतुर्भे मुक्ताक्षमालां कलशं सुधाया श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपै समुज्ज्वलाङ्गं मणिरत्नकैश्च वीरासनस्थं च शशाङ्खचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। होत्रागृहोत्रागृहविश्यहोत्री होमादि सर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तदोदवतारणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। आप सभी का एक बार पुनः श्री विद्या मानव कल्याण की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पिछले दो जो भी वीडियो आए हैं मानव कल्याण फाउंडेशन की ओर से, उसमें मानव कल्याण फाउंडेशन के कार्यक्रमों की रूपरेखा का हमने विस्तार से चर्चा किया, जो कि आपके बीच में है। आप सबने उसको बहुत सराहा, उसको पसंद किया और ढेर सारे अपने भाव विचार भी हमारे तक पहुंचाए। उसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो पिछला वीडियो था, जाहिर सी बात है ट्रस्ट की ओर से था। थोड़ा विषय कठिन और अधिक उलझा हुआ होने के कारण प्रस्तुतिकरण में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा मुझे, जैसा वीडियो में आप भी महसूस किए और आपके कमेंट भी साफ साफ बताते हैं कि थोड़ा विषय को और सहज ढंग से और सरल भाषा में रखें, जिससे कि सभी लोगों तक पहुंच सके और आसानी से, सुगमता से और सही ढंग से। मैंने भरसक प्रयास भी किया है कि जो भी है वो उस मूल भाव के साथ आप ग्रहण करें, जिस भाव से माननीय ट्रस्ट के द्वारा ट्रस्ट के कार्य का निर्धारण किया गया है, उसको उसी रूप में पहुंचाने का लगभग मैंने प्रयास किया, जिसकी आपने सराहना भी किया। इसके लिए एक बार फिर से आपको हम हृदय से धन्यवाद, हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। दोस्तों, दो चीजें होती हैं, एक सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा व्यवहारिक। मैं कंपनी सेक्रेटरी का जब छात्र था तो उसमें एक पेपर था, उससे लॉ का तो ढेर सारा उसमें था ही, चूंकि वो कंपनी से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें एक पेपर था जिसका नाम था प्रैक्टिस इन लॉ। दोस्तों, सिद्धांत
और सिद्धांत को किस तरह से उतारा जाए, ये दो अलग अलग बातें हैं। हमें इस पर बहुत ध्यान देना होगा। सिद्धांत अटल है, सूत्र सिद्धांत को निर्धारित करते हैं, किंतु उनकी प्रस्तुति जनमानस के बीच में कैसे हम करें कि उसको सहजता से स्वीकार कर सकें। कोई भी चीज जब सृष्टि में आती है तो सृष्टि का नियम है कि जैसे ही वो इस संसार में आता है उसमें बहुत ढेर सारी चीजें जो है वो घुल मिल जाती हैं। फिर उसको अलग कर पाना थोड़ा क्या कभी कभी काफी मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि एक तो सिद्धांत को स्थापित करना है और उसके चलते बहुत ढेर सारी चीजें जो है वो पहले से ऑलरेडी व्याप्त हैं। तो जब तक थोड़ा स्पेस आप नहीं क्रिएट करेंगे तब तक चीजों को समझने में आपको दिक्कत होगी। जब तक आप उस स्थिति में नहीं चले जाएंगे, किस स्थिति में, जो सिद्धांत को लाना चाहता है, जिस भाव से लाना चाहता है। हम चीजों को अपने दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि सही हो, सम्यक हो, ये जरूरी नहीं है कि वही अंतिम हो। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि सही ढंग से चीजों को देखने के लिए या अपने अंदर समाहित करने के लिए हम उसी भूमि पे जाएं जिस भूमि पे अगला जा करके उसे हमारे बीच में लाने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए तमाम दृष्टांत भी हमने दिया, और दृष्टांत देने के बाद मैंने कार्यक्रम की रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत किया। प्रथम दिवस तो मेरा ऐसे ही चला गया, सब भूमिका वगैरह में ही चला गया। जब हमने अपना दूसरा वीडियो डाला तो उसमें थोड़ा सा हमने कट किया और सीधा मैं विषय पे आ गया। और दूसरे दिन मैंने अपने वादे के मुताबिक ट्रस्ट के कार्यक्रम का जो पूर्ण विवरण तो नहीं कर सकते, संक्षिप्त विवरण, क्योंकि जब कार्य चलता है तो उसमें और कई सारी चीजें जुड़ती चली जाती हैं। एक स्वाभाविक प्रक्रिया ही है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट तो होता नहीं। तो जब आदमी कार्यान्वित करता है तो कार्यान्वित करते समय उसमें ढेर सारी फेरबदल चीजों में हो जाता है, लेकिन फिर भी जो मूल भाव है उसमें छेड़छाड़ नहीं होता है, वो जहां का तहां रहता है। आपने जब हमारा चैनल खोला होगा SBM के फाउंडेशन, तो उसमें आपको नहीं खोला तो आप खोल के देख लीजिए। उसमें मेरा एक सूत्र वाक्य है, मेरा मतलब श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन, यहाँ मैं प्रस्तुति कर रहा हूँ श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन की ओर से। अतः कभी भी वीडियो में मैं या मेरा शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसे मेरा व्यक्तिगत न लें। मैं अधिकृत चैनल पे अधिकृत रूप से अपने श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन का जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा रखने की कड़ी में आपके समक्ष उपस्थित हुआ। तो दोस्तों, जब आप SBM के फाउंडेशन खोलते हैं तो उस पर श्लोक की एक पंक्ति लिखी है, वही हमारा ध्येय है और सब कार्यक्रम की रूपरेखा जो तय की गई है, एक कसौटी जो हम लोगों ने निर्धारित किया है, उस कसौटी को प्राप्त करने तक हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरी निष्ठा लगन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे, और साथ साथ आपको भी कदम से कदम मिला के
चलने के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे, आपके बीच में इसी तरह आते रहेंगे। तो जब आप हमारा फाउंडेशन का मेन पेज खोलते हैं तो उसमें जो श्लोक वर्णित है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, यानी सृष्टि में कोई भी अक्षर ऐसा नहीं जो मंत्र ना हो। हम लोग जब श्री विद्या की साधना में भी जाते हैं ना, तो उसमें जो बीज मंत्र कहते हैं तो बीज मंत्र में अक्षर ही होता है। अक्षर का जब हम जप करते हैं तो अक्षर जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका कभी क्षरण ना हो, तो जब हम एक ही शब्द को बार 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 बार, तो उस शब्द के पीछे जो शक्ति छिपी रहती है, हर चीज के पीछे शक्ति है। दोनों ही रूप में, मतलब शक्ति जो है एक भगवती है, और जो नियंत्रित करते हैं उसको, जो शक्ति को नियंत्रण करता है शिव। तो हर जगह जब हम एक ऊंचाई पे जाते हैं तो पाते हैं वही। तो इसलिए जब बीज मंत्र का हम जप करते हैं तो जप करते करते जब हम पराकाष्ठा उसकी होती है तो क्या पाते हैं, बस वही दो हैं, और वही हम आप जितने भी घट दिखते हैं अलग अलग ना, सब में उन्हीं दोनों की छाया है और उन्हीं का ये विस्तार है। कुछ इसी भाव से हम लोगों ने ट्रस्ट का ध्येय वाक्य निर्धारित किया हुआ, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम। कोई भी पौधा का जो जड़ है वो ऐसा नहीं कि औषधि ना हो, ठीक है, हमें ज्ञात हो ना हो वो अलग का विषय है, लेकिन ये अटल है, ये नियम है। अयोग्य पुरुषो नास्ति, क्योंकि जो पुरुष है वो कैसे बना है, दो से बना है। जो भगवती है गुणों की खान है, और वही अपने आप को समस्त सृष्टि में समाहित कर देती हैं। जो मूल जो चेतना है वो जब हमारे उसमें व्याप्त है, वो कलात्मक रूप में व्याप्त है, तो ऐसे में कोई बेकार या वो कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये उसका अगला है, अयोग्य पुरुषो नास्ति। लेकिन फिर भी हम लोग समाज में देखते हैं बहुत लोग अपने आप को खुद ही अयोग्य घोषित कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को अयोग्य घोषित करने में लगे रहते हैं कि हमारे पास ये है वो है, तुम्हारे पास क्या है। एक तरह से होड़ सी लगी रहती है। तो आगे इसमें जो बताया हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, वो कहा कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अयोग्य पुरुषो नास्ति, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस तत्र दुर्लभ। तो फिर उन्होंने उसमें छिपे हुए रहस्य को बताया। वो क्या है कि आप अयोग्य हैं। अगर आप अपने को अयोग्य सोचते हैं, समझते हैं, या ऐसा दिखता है, हकीकत तो ऐसी है नहीं, क्योंकि आपके मूल उसमें ही व्याप्त है गुण। गुण से हीन तो कोई हाई नहीं है, क्योंकि जो हमको जो रूप देता है वो गुणवान है, गुणों की खान है, और समस्त सृष्टि में वो गुणों को हमेशा बिखेरता रहता है। ये अलग की बात है, कुछ चीज़ों का ज़्यादा सहज होना भी ना हमें अब उससे दूर कर देता है। तो कुछ इसी तरह की बात है जिससे कि हम उसमें पड़े रहते हैं, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो आगे कहते हैं कि योजकस तत्र दुर्लभ। ऐसा व्यक्ति जो आपके गुणों का सही ढंग से उपयोग कर सके
वो दुर्लभ है। समझ रहे ना? ऐसा व्यक्ति जो आपके गुणों को पहचान सके और तदनुसार हर पौधे का ना, कोई भी फूल होता है तो एक मौसम होता है, जब तक उसको उचित वातावरण नहीं मिलता वो पुष्पित पल्लवित नहीं होता है। ऐसे ही बीज भी है, तो उसको जो परख करने वाला है ना, वो मुश्किल है। दोस्तों, यही परख हर एक व्यक्ति के गुण को पहचानना और गुण के हिसाब से उसको विकसित होने का समुचित वातावरण देना, ये श्री विद्या मानव कल्याण का विषय है। इसी विषय को जब आप ध्यान में रख करके हमारे कार्यक्रम को समझेंगे और उस समझने से कुछ नहीं होता है। सिद्धांत जब तक कार्य रूप में परिणित न हो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो उसकी परिणति में आप भी मेरे साथ आइए, कदम से कदम मिला के भागीदार बनिए, तब आनंद है। ये नहीं कि आप निश्चिंत होकर बैठ गए कि ठीक है इन्होंने तो ठेका ले रखा है, नहीं, ये नहीं। तो इसी भाव से आपको वो वातावरण मिल सके, हम लोगों ने श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर की परिकल्पना की है। ये क्षेत्र ही हम लोग ऐसा मनोरम बनाना चाहते हैं, ऐसा मनोरम जिसमें प्रवेश करते ही आपको अपने उसका भान हो जाए। मूल ये कल्पना है। जब भान होगा तो आगे तो फिर आपके अंदर क्षमता है, वो खुद आप डिसाइड कर लेंगे। ये भान कराना, ये श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन का लक्ष्य, अटल लक्ष्य है। हम लोग इसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं और समर्पित हैं। और समर्पण के पीछे हम फिर से वो शक्ति जो हमें प्रेरित करती है, जो हमें आह्लादित करती है इस मार्ग पे चलने के लिए, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। श्री गोस्वामी प्रहलाद गिरी वेदांत केसरी जी महाराज, उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी, अपना शिष्य बनाना स्वीकार किया और 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। और उन्होंने धीरे 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 हमारे अंदर इतना ऊर्जा, इतना प्रकाश भरने का काम किया, जिससे आज हम आपके बीच में आने का साहस जुटा सके। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि गुरु को अपने शिष्य को, शुरू से परंपरा रही है, इस योग्य बनाने के लिए जब गुरु सब कुछ समझा देता, अपनी सारी सामर्थ्य दिखा देता शुरू में ही, फिर भी शिष्य नहीं मानता है। इसका एक नहीं, श्रीमद् भागवत गीता भी उदाहरण है। भगवान ने गीता के अर्जुन को उपदेश देने के उपरांत सब तमाम उसके प्रश्नों का जवाब देने के बाद अपना विराट चतुर्भुज रूप दिखाया। चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया, दिव्य स्वरूप का। पश्यामि, तो जब वो विराट रूप का उन्होंने दर्शन दिया, अर्जुन उनका रूप देख के डर गए। डर तो गए,
लेकिन फिर भी जब रण क्षेत्र में गए फिर भी नहीं माने। तो 5-6 अध्याय और उनको अपने उसका वर्णन करना पड़ा विस्तार से। तो जब समस्त रहस्य उनके सामने उन्होंने उद्घाटित किया, वो कहे कि नहीं महाराज, ये दिव्य स्वरूप से काम नहीं चलेगा, इसके आगे भी आप बताइए कि कैसे जो है सारी चीजें होती हैं। तो उन्होंने व्यवहारिक रूप में एक एक करके अपने सारे श्लोकों में जो है वो उनको बताया। तब बताने के बाद 18वें अध्याय में और 18वें के भी आखिरी में शिष्य ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गति संदेह करिष्ये वचनम तव। ये स्थिति है, सही भी है, क्योंकि जब हम सृष्टि में आते हैं तो हम अपनी जो याददाश्त है ना खो बैठते हैं, ये नियम है। जब याददाश्त ही नहीं तो हम किसी के बाद सहारे कैसे चल रहे हैं, इसलिए उसको एक एक कदम बताना पड़ता है। कुछ इसी तरह से परम पूज्य गुरुदेव, जिनकी महिमा का मैं वर्णन क्या करूं, जो कि सृष्टि में एक एक होने वाली घटना को, घटित होने वाली जो भी घटना है उसके रहस्य को काफी पहले ही समझने में समर्थ है। और मुझे शिष्य बनाने के पहले ये स्वयं के उसमें भी है, उन्होंने कुछ ऐसा अपना रहस्य उद्घाटित भी किया कि मैं बेटा वो नहीं हूं, मैं सर्वत्र सब जगह सर्वव्यापक सर्वत्र दृष्टि रखने वाला हूं। उसका उदाहरण उन्होंने बिना मुलाकात हुए ही मुझे दे दिया और उसके बाद तदनुसार वो घटा भी। फिर भी ये तो नियम ही है कि शिष्य जब तक सारे क्रम को समझ नहीं लेता है वो आगे बढ़ता ही नहीं। इसलिए मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक है, अब हम लोग इतना बताना आवश्यक था कि आप जो है वो सारे उसको छोड़ करके कार्यक्रम की रूपरेखा और जो हमारा ध्येय, जो भाव है, जो संकल्प है, उसे देखें। किसी अन्य कसौटी पर इसे न कसें, मेरी कसौटी पर इसे कसें। इसलिए श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन ने अपनी जो कसौटी का सूत्र है ना, हर जगह अपने पैड पे, अपने हर क्रियाकलाप में जो प्रोजेक्ट है उसमें हर जगह हम लोगों ने स्पष्ट रूप से लिख दिया, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभ। तो हम लोग उसकी तलाश में हैं और उसके लिए एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने के उसमें है कि जिस परिधि में आते ही आपको ये बोध हो जाए कि आपकी उपयोगिता कहाँ है, कैसे है। यही हम लोग का लक्ष्य है। जब तक ये पूरा नहीं होता हम लोग इसी ध्येय पर और ऐसा वातावरण तैयार करने में लगे हैं और अनवरत कार्य करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस कार्य को आगे भी आप इसी तरह से बनाए रखेंगे, जिसका लाभ आपको तो होगा ही, जो आने वाली पीढ़ी है उस तक भी पहुंच सके। दोस्तों, एक कवि की कल्पना है, कुछ पंक्तियां मुझे मेरे स्मृति पटल पे उभर रही हैं, हम आपके बीच में साझा करना चाहते हैं। मानव का सर्वोच्च धर्म यह बने उच्चतर सुंदर,
और बनाए निज संतति को अधिक मनोज्ञ महत्तर। यूं क्रम से बढ़ते बढ़ते नर कभी स्वर्ग छू लेगा, फिर सचमुच नई सद घर घर में प्रिय ईश्वर खेलेगा। इस भाव और विचार के साथ आप तमाम चीजों को अलग करके आप कुछ ऐसा स्थापित करने जा रहे हैं, एक ऐसा वातावरण देने जा रहे हैं जिससे कि आप तो लाभान्वित होंगे ही, आपके आने वाली जो पीढ़ी है ना, उसके लिए भी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी। उसमें एक मील का पत्थर होगा, वो है श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन, जिसकी आधारशिला हम लोगों ने रख दी है। और मजबूत करने के लिए आपके बीच में हमारे चैनल SBM के फाउंडेशन में के माध्यम से हम नित्य आपके बीच में आते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, किसी दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। और उसमें जो हम आपको बताने वाले हैं, अभी बता देते हैं। ये पुस्तक है श्री चक्र निरूपणम, मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री गोस्वामी वेदांत केसरी जी महाराज के द्वारा विरचित है। इसकी भूमिका में जो प्रथम पैराग्राफ है उसको हम आपके बीच में साझा करते हैं। इस पर चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। इसमें गुरु जी लिखते हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर पर प्रकाश सच्चिदानंद स्वरूप शिव मोक्षात्मक भाव से विराजमान है। उसकी सच्चिदानंदमयी शक्ति भोग के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार से मोक्ष तथा भोग की समष्टि रूप समग्रता को पूर्णता कहते हैं। हमने आपसे चर्चा किया था इसके पहले भी, जो मेरा है उसमें एक शब्द आया है कि हम लोग जो श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन है, जो उसमें सोच रखते हैं, एक पूर्ण पीठ की रखते हैं। तो आगे हम आपको इसमें बताएंगे कि वो कैसे क्या है। दोस्तों, अब आगे ना बढ़ते हुए, पिछले वीडियो में हमने आपसे एक वादा किया था, भगवती की स्तुति हमने किया था और हमने कहा था कि इसके हम लोग इसका अर्थ भी समझेंगे। तो आइए हम उसी स्तुति की ओर बढ़ते हैं। दिव्यां परां सुधवलारुण चक्रताप्तां मूलादिबिन्दु परिपूर्ण कलात्मरूपां स्थित्यात्मिकां सरधनु श्रृणुपासहस्तां श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि। इसमें जो विमर्श है, कुछ जो विमर्श का भाव है, इस प्रकार है। दिव्यां पराम सुधवला ऋणचक्र ताप्ताम, जो त्रिपुरा है, जो भगवती है,
उनके गुणों का वर्णन है। इसमें कहते हैं कि दिव्याम पराम, जो दिव्य शब्द है उससे ज्ञात होता है ग्रंथ में किसी भी नायिका का वर्णन किया है, जो शक्ति है, जो कि कलात्मक रूप से हम सबके बीच में व्याप्त है, सृष्टि की नायिका है। और वो कैसी है? अलौकिक है, जो कि निश्चित रूप से कोई ऐसी शक्ति जो निश्चित रूप से अलौकिक ही होगी, लोक से परे होने के कारण। अलौकिक का अर्थ है जो लोक में न पाया जाता हो, तो उसे क्या कहते हैं? अलौकिक। यानी ये जब लोक नहीं था, ऐसा नहीं कि लोक के बनने से शक्ति का आगमन हुआ, नहीं, शक्ति पहले से थी। जो अलौकिक शक्तियाँ है वो पहले से विराजमान थी। उसके मन में अपने स्वरूप को देखने की इच्छा हुई, तो इस संसार में लौकिक रूप से उसका अभ्युदय हुआ। दिव्याम पराम, पराम सबसे परे होने के कारण। हम तो मनुष्य, हमसे वो परे है। उस शक्ति को पराशक्ति कहते हैं। ठीक है, एक तो लौकिक नहीं है इसलिए उसको अलौकिक कहते हैं, और दिव्य है। दिव्याम पराम सुधवला ऋण चक्र ताप्ताम, परमेश्वरी भगवती त्रिपुरा त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज तम। हम आप जो बने हैं इन्हीं तीनों तत्वों से बने हैं। अब आपके मन में आता होगा जब इन्हीं तीन तत्वों से सब बने, सब एक दूसरे से अलग क्यों दिखते हैं? जैसे दवा बनती है ना, 500 mg 1000 mg अलग अलग, तो उसमें क्या करते हैं? कहीं पावर घटा देते हैं, कहीं बढ़ा देते हैं। तो ये जो मेन कंपाउंड है सत्व रज तम, जिसमें ये जिस अनुपात में मिला उसी हिसाब से वो घट तैयार हो गया, तो इसीलिए विविधता आ गई। ठीक है, तो ये जो भगवती हैं वो सत्व रज तथा तमस, इन तीनों गुणों की साम्यावस्था में किसी प्रकार की उत्पत्ति नहीं होती। ये जो उत्पत्ति है ये जब साम्य बिगड़ता है, जैसे रोग है, जब कोई चीज़ शरीर में उसकी जो मात्रा है, जो निर्धारित मात्रा है उससे ज़्यादा, तो वो रोग का कारण बन जाता है। तो उसी तरह से सृष्टि में जो सृष्टि की उत्पत्ति है ना, वो इन तीनों तत्वों की वैषम्यावस्था है। साम्यावस्था में कोई सृष्टि नहीं होती। जब समाधि वगैरह का वर्णन सुनते हैं तो उसमें भी क्या है कि समाधि में भी जो समाधि में गया है, तो जब चीज़ों को देखता है तो वो भी भ्रम खा जाता है अपने आप को ना, शक्तिमान, मतलब तीन शक्तियाँ। तो जो अनुग्रह शक्ति वो भगवान शिव के पास है, वो उन्होंने अपने पास सुरक्षित रख लिया है। तो जब वो एक ऊंचाई पर पहुंचता है, विश्वामित्र का नाम तो आप सुने हो, तो उसको भ्रम हो जाता है कि मैं भी सृष्टि का निर्माण कर सकता हूं। तो ऐसा उल्लेख है। तो अहम विमर्श जो है ना, वो हमको उससे अलग कर देता है। तो हमको इससे बचना है, और इसीलिए हम लोग जब भी श्लोक का भाव देखते हैं सब दीर्घ उसमें है। दिव्याम पराम सुधबलाम ऋण चक्रताप्ताम मूलादिबिंदु परिपूर्ण कलात्म रूपाम स्थित्यात्मिकाम सरधनु श्रृणुपास हस्ताम। ये अब अहम का वर्णन आ गया कि जब अहंकार होता है तो थोड़ा देर के लिए रुक जाता है, वहीं पर उसका पतन हो जाता है, फिर वो लौकिक रूप से उसमें आ जाता है। ऋण चक्रताप्ता मूलादिबिंदु परिपूर्ण कलात्म रूपम स्थित्यात्मिका सरधनु श्रृणुपास हस्ताम
श्री चक्रताम परिणताम सततम नमामि। इसमें कहानी छिपी है हमारे आपके, या जो सृष्टिकर्ता और सृष्टिकर्ती स्वयं परमेश्वर और परमेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, उनके परलौकिक से लौकिक होने की कहानी भी इसी में छिपी हुई है। तो आम विमर्श जो सृष्टि का कारण है, वो सब घट की अपनी सीमा है, कभी न कभी तो उसकी सीमा आनी ही है, वो नियम ही है, अटल नियम। इसलिए जो है ऐसे ऐसे श्री चक्रताम परिणताम सततम नमामि, तो वो जो चक्र रूप में परिणित होता है और फिर जो है वो संसार। तो हमको क्या करना है कि उससे पार पाने के लिए सततम नमामि, बराबर जो है ये सब पर ध्यान नहीं देना है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ये तो हम भी कर सकते हैं, ये सब भाव मन में नहीं लाना है, इससे परहेज करना है। भूपो स्ववृत्तकमथेन्दुकलारविन्दम् अष्टारकं च मणुकोणमथोदशारं दिक्कोणकं च गजकोणमथत्रिकोणं वन्दे च बिन्दुसहितं परयन्त्रराजम्। यहाँ पर विमर्श यह है कि पर देवता के स्वरूप के वर्णन के बाद अब श्री चक्र का निरूपण किया जा रहा है। भू पूरी थी, वाह्य दर्शन से ज्ञात होता है कि श्री चक्र का निर्माण 10 चक्रों के समूह से होता है। इसीलिए इस विद्या का जो नाम है वो श्री विद्या है। श्री मतलब समूह, किसका समूह? चक्रों का समूह। तो ये जो श्री विद्या है ना, ये चक्र का जो निर्माण है वो 10 समूहों से हुआ है। इन 10 चक्रों के आवरणों को हम क्या कहते हैं? दशावरण कहते हैं, जिसका अर्थ है आच्छादन। समस्त सृष्टि जो है ये भगवती के 10 आवरणों से आच्छादित है। हम जब पूजन करते हैं ना, नित्यार्चन, तो उसमें यही 10 आवरण पंचदशी में करते हैं, और षोडशी वाले जो है थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो वो काल्पनिक लोग। ये जो 10 है ना, ये 10 हमारे शरीर में भी व्याप्त है और वही सृष्टि में भी व्याप्त है। तो इन्हीं 10 चक्रों का आवरण है, आच्छादन किए हुए हैं। किंतु यहाँ पर अभ्यंतर आवरण के रूप साधक को 5 कल्प तथा षोडश आवरण प्राप्त होते हैं, बाकी सब कल्पित है। ठीक ना? तो 10 तक जो है वो हमारे अंदर भी है और वही सृष्टि में भी है। भूपु प्रथम चक्र है। भू का अर्थ है धरणी, पृथ्वी, भूमि, आधार आदि। पू का अर्थ है पुर, सदन, गृह आदि। इसलिए भूपुर को धरणी सदन, भू सदन तथा भूगृह कहते हैं। इस धरणी चक्र तथा सबको आधार होने के कारण आधार चक्र अथवा पृथ्वी तत्वात्मक होने से पृथ्वी चक्र भी कहते हैं। इसके बाद त्रिवित्तकम, द्वितीय चक्र का नाम है त्रिवित्त। यह वित्तत्रय, त्रिवित्तक आदि संस्कृत शब्दों से जाना जाता है। 3 वृत्तों से निर्मित होने के कारण इसे क्या कहते हैं? त्रिवित्तक कहा जाता है। इंदुकलारविंदम, तृतीय चक्र का नाम है षोडश कला। इंदुकला कहते हैं चंद्र कला को। चंद्र की 16 कलाएं होती हैं, पंचदशी तिथियां ही 15 कलाएं हैं। किंतु अमाकला षोडशी कला कहलाती है। इसलिए अंक गणना में सांकेतिक शब्द इंदुकला का अर्थात षोडश। ध्यान दीजिएगा, जो गणित भी आई ना,
कहाँ से आई? हमारे प्राचीन ग्रंथों से आई। ये किसी की खोज नहीं है, पहले से ही सब वर्णित था। उसी के पहचान सबने करके अपने अपने ढंग से अपना अपना प्रचार प्रसार कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ जो पहले से वर्णित है। ध्यान रहे कि आगम शास्त्र में प्रायः सांकेतिक शब्दों का प्रयोग होता है, जिससे कि अयोग्य व्यक्ति के लिए यह ज्ञान दुष्प्राप्य हो जाए। लेकिन ये चूंकि ज्ञान जो है खतरनाक तो है ही है। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है और आपका जो नियति भाव है वो ठीक नहीं है, तो ये जरूरी हो गया कि ज्ञान जो है वो आपके सामने उसका प्राकट्य न हो, इसलिए उसको कीलित कर दिया गया। जो ग्रंथ हैं उसको उसमें से बड़े सावधानी से उसको हटा लिया गया, और जब तक आप जो है उस श्रेणी के गुरु के उसमें नहीं जाते हैं, सिर्फ पठन पाठन से वो अभेद्य बना दिया गया। आप लाख सर पटकते रहिए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। ठीक है। अष्टारकम, यह तो देवों का देव परम देव है, जो कि सर्वव्यापक होने के कारण किसी सीमा के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये ही परमेश्वर परम सत कहलाते हैं। श्री शब्द निर्मित है सकार, रकार तथा ईकार से। जिस प्रकार से पर देवता की स्थूल, सूक्ष्म तथा परावस्था का विवेचन किया गया है, उसी प्रकार से श्री शब्द भी उपर्युक्त 3 अक्षरों से निर्मित होने के कारण उसमें 3 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। विद्या कहते हैं ज्ञान को, परा विद्या कहते हैं श्री विद्या के रूप में जानी जाती हैं। परा विद्या से ही स्वरूप का बोध सरलता से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार समझते हुए उपर्युक्त 10 चक्रात्मक पर्यंतराज श्री यंत्र चक्र की उपासना करनी चाहिए। ये गुरु जी का स्पष्ट मत है। अब आज इतना ही, क्योंकि यह विषय थोड़ा हट के मेरा विषय नहीं है, इसलिए मैं जो भी कह रहा हूँ इस पुस्तक से, और उसमें भी बहुत ज़्यादा बोझिल आप ना हो, इसलिए उसके कुछ अंश के मार्फत, किंतु हाँ इस श्लोक जो है जो मैंने पढ़ा है वो पूर्ण है। तो आइए एक बार फिर इस भाव के साथ हम देवी का स्तुति करते हैं और उसके साथ अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। अगले अंक में फिर अगली स्तुति से मिलेंगे। दिव्यां परां सुधवलारुण चक्रताप्तां मूलादिबिंदु परिपूर्ण कलात्मरूपां स्थित्यात्मिकां सरधनो शृणुपासहस्तां श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि। भूपु स्ववृत्तकमथेन्दुकलारविन्दम् अष्टारकञ्च मनुकोणमथोदशारम् दिक्कोणकञ्च गजकोणमथ त्रिकोणं वन्दे च बिन्दुसहितं परयन्त्रराजम्। नमस्कार। एक बार फिर हम आपसे यह अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन का जो चैनल है SVM के फाउंडेशन, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे जुड़ें, विचारों को समझें, साझा करें और अपने भविष्य के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित कराएं। एक ऐसा योगदान जो आने वाली पीढ़ी के लिए सदैव युगों युगों तक मार्गदर्शित करने का कार्य करें। इसी के साथ धन्यवाद।